बहुत कुछ बदलने की कोशिश है। कुछ लोग अर्श पर थे वो फर्श पर आ गए, कुछ लोग फर्श पर थे वो अर्श पर चले गए। पर इन सबके बीच में जो शख्स इस समय हमारे साथ मंच पर है, उसने जितना चौंकाया उतना हमें इस प्रदेश में किसी ने नहीं चौंकाया। नाम उनका राजेश अग्रवाल है। कुछ लोग अचंभे में रहे। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, जुझारू राजनेता हैं, कुशल रणनीतिकार हैं। अपनी तरफ से उन्होंने पर्याप्त संगठित तरीके से चुनाव लड़ा था। बहुत कम लोग इस उम्मीद के साथ में थे कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन भारतीय तरीके से चुनाव लड़ा और अंतिम परिणाम सत्ता परिवर्तन के रूप में आया। लोग सत्ता परिवर्तन से चौंके, पर उससे भी इतना नहीं चौंके जितना अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के परिणाम से चौंके। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल चुनाव जीत जाएंगे, ये लोगों के लिए चौंकाने वाली घटना थी। वो राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, तो लोग उससे चौंके, ये तो ठीक था। जब सत्ता का तकरीबन 10.25 साल पूरा हुआ और साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो उस मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए शपथ ग्रहण में नाम राजेश अग्रवाल जी का पुकारा गया, तब भी लोग, तो राजेश अग्रवाल जी से हम समझना, जितना चौंके आप भी उतना चौंके, या जितना आपने सोचा था उस अनुसार ही सब कुछ। अंबिकापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन, पूरी टीम का। धन्यवाद रमेश भाई। सामने बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। बचपन से सोच रखा था यहाँ पहुंचूंगा, ईश्वर की कृपा, मेरे स्वर्गीय पिताजी का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और बाबा के सिखाए गुण जी। अच्छा, बाबा के सिखाए गुण, पर बाबा तो वहां तक नहीं पहुंचे जहां से नहीं आप पहुंच गए। मेरे से आगे ये क्या आप विष्णुदेव साई जी को डरा रहे हो? सही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जी, जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो ठीक है, पर फिर भी समझना चाहते हैं कि अंबिकापुर ने 2 साल पहले आपको चुना। आप समझ पाए क्यों चुना? पूरे देश की जनता, जी, खासकर मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एक बात पर विश्वास करती है जी, और मोदी जी की बात पर विश्वास करके और पिछले 15 साल के कार्यकाल को अब 5 साल के कार्यकाल को तुलनात्मक देखते हुए जी, जनता ने, देखिए ये भी देखिए कि उस 3 कार्यकाल में हम 50 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए थे जी, और इस बार 15 से सीधे 54, जी, 15 से भी घट गए थे बीच में। जी, तो जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के कथन पर विश्वास किया, करती है, आगे भी करेगी। मोदी जी तो मेरे को बोलते हैं 2047 तक की तैयारी रखना है जी, तो दीक्षित बना के जाना है। नहीं, वो आपने बात तो ठीक कही और लोगों ने ताली भी बजाई, और आपने बताया कि मोदी जी के आने के बाद लोग भाजपा पे ही भरोसा करते हैं, पर मोदी जी थे तो अभी 2018 में लोगों ने भाजपा पे भरोसा नहीं किया था। कोई कारण रहा होगा। हमारी पिछली सरकार का तीसरा कार्यकाल जो था, डॉक्टर रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल को थोड़ा सा, एक तो लंबे समय तक प्रदेश में सत्ता में थे और तीसरे कार्यकाल में गुजरात में 25 साल से हैं। हाँ, गुजरात में है। यहाँ की जनता ने हो सकता है किसी कारण से नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन भाई अब तो मंत्री बन गए आप, अब काहे को बताने में संकोच कहाँ? आप ना समझ पाए? मैं एकदम स्पष्ट बता दूं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद जी, 3 साल कांग्रेस का सरकार रहा, उसके बाद 3 टर्म हमारा सरकार रहा जी। अब की 5 साल उनका सरकार रहा, 5 टर्म अब हमारा सरकार रहेगा। जनता का ऐसा आशीर्वाद रहता है जी। हाँ।
मतलब कुछ करो ना करो तो अभी 25 साल आपको रहना है। भरपूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं, वही तो समझना चाह रहे हैं। पूरे आप बरसात के टाइम का वीडियो उठा के देखिए, जनता त्रस्त थी। उससे कुछ दिन पहले ही निगम में सरकार बनी थी जी सड़कों को लेके, रोज हम लोग गाली सुनते थे। जी मैं दावे के साथ कहता हूं कि विष्णुदेव साय सरकार ने जितनी राशि नगर निगम अंबिकापुर के लिए जारी की जी 5 वर्षों में, पिछले कार्यकाल में वो जारी नहीं हुई थी, कारण जो भी हो, लेकिन वो नहीं हुआ था। हमारी 5 सड़कें हैं शहर क्या से। कारण थे, लेकिन बताओ ना आप। नहीं, कारण तो अभी बाबा आएंगे तो बताएंगे। लोगों ने चुना, आपको बताएंगे बाबा। नहीं, पिछले कार्यकाल में तो इन्हीं को चुने थे ना, तो उसका तो ही बताएंगे। फिर तो अभी देखिए, अंबिकापुर शहर से 5 सड़क निकलती है। जी 2 की स्वीकृति आ गई है जी। टेंडर प्रोसेस में, तीसरे की स्वीकृति अभी आ जाएगी। बनारस रोड परफॉर्मेंस गारंटी में फंसी है, वो 1-2 महीने में उसको क्लियर करवाएंगे। बिलासपुर रोड का काम हो गया। जी मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। रिंग रोड का काम चालू हो गया है जी। एक रोड बचा हुआ था सीतापुर रोड से रामानुजगंज रोड, बाकी सराउंडिंग हो गया था, उसकी भी स्वीकृति हो गई। जी हमारा रिंग रोड बन जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की भी जो बात चल रही है, अब उस नए रिंग रोड के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। जी ये इस रिंग रोड और उस रिंग रोड के बीच का जो हिस्सा है वो अब शहर में शामिल हो जाएगा। तो अब ट्रांसपोर्ट नगर को यहां से उठा के हमारा प्रयास रहेगा कि उस रिंग रोड से भी बाहर बनाए। 19 साल में ये वाला ट्रांसपोर्ट नगर ना बस पाया, वो वाला कब बस पाएगा? नहीं, देखिए, इसमें मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो नगर पंचायत का एक बार तो टिकटें नहीं दिए थे कोई भी, तो हार गया था एक वोट से। दोबारा में दर्द बहुत है आपके अंदर, है? दर्द बहुत है आपके अंदर। दर्द है तब तो यहां पहुंच गए। ये लोग के में दर्द कम रहा तो लटके हुए सब, हमारे में दर्द ज्यादा हुआ, छटक के इधर आ। है कि नहीं? प्रबोध जी के में दर्द पहले छलका, वो भाग लिए तो वो बन गए। अभी महाराज को, हमारे पास महाराज को छलका, वो बन गए। तो जो मैं तो सबको बताता हूं कि भाई इधर आओगे तो अच्छा, पा जाओगे कुछ ना कुछ। अच्छा एक बार बताओ, ये आप सब पाते जा रहे हो तो चाहे मेजर साहब वगैरह ये लोग क्या करें? नहीं, वो तो वरिष्ठ है ना, मार्गदर्शक है हमारे। उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, उनके अंडर में। हम छोटे कार्यकर्ता उनके सामने। भाई एक बार जोरदार तालियां राजेश अग्रवाल जी के लिए। मेजर साहब भी बजा रहे हैं। हाँ, तो राजेश भाई आप बता रहे थे, मैं तो नगर पंचायत में था, तो ट्रांसपोर्ट नगर का आपको पता नहीं था। उस समय का आइडिया नहीं है, लेकिन जमीन विवाद था। मैं जब बनाना है उसके बाद उसके बारे में जानकारी लिया तो थोड़ा सा जमीन का डिस्प्यूट था जी। लेकिन हमारा नया रिंग रोड बन रहा है जी मेरे हिसाब से अब उचित होगा कि उस रिंग रोड से उसको हम बाहर शिफ्ट करें। जी इस रिंग रोड और उस रिंग रोड के बीच का जो हिस्सा है वो शहर में ही शामिल हो जाएगा आने वाले समय में। भले और 2 साल टाइम ज्यादा लगे, जी। उसको बाहर करना ही अब ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इस सरकार में आपकी स्थिति क्या है? और फर्स्ट क्लास है। आप ही ने बोले कि आपका नाम नहीं था तब वो मंत्री पद के लिए पुकार लिए। जी। इससे बड़ी स्थिति होगी? नहीं कोई कहीं नाम थोड़ी ना था जी, लेकिन फट से बनाए ना। नहीं मंत्री तो बन गए। हाँ, आप ही लोग बताते हो कि लोग तो मुख्यमंत्री भी बने थे पर सुना नहीं जा रहा था। हाँ, मतलब हम तो बन गए, सुन भी रहे, भगवान खूब सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी और सभी। हाँ। तो प्रशासन सुनता उनता है आपकी कि नहीं? नहीं, हमारा देखिए, प्रदेश में हम जिस चीज का मांग करते हैं हमको काम मिल जाता है। यहाँ के तो प्रशासन अरे हमने शासन का थोड़ी पूछा, हाँ। जिला प्रशासन का पूछा। नहीं, जिला प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है। नहीं, आपके अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, मैं उस नेचर का नहीं हूं। मैं शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन करें जी, बस इतना चाहता हूं। तो कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। अभी तो खैर नया 2-3 महीना हुआ। और पहले वाले बहुत अच्छा काम करते थे। फिर भिजवा क्यों दिया आपने? वो तो एक रूटीन ट्रांसफर था, 1.5 साल हो गया था, 2 साल। क्या बात करते हैं, लोग तो 3-3 साल कलेक्टर रहते हैं राजेश भाई।
नहीं 2 साल हो गया था उनको भी, हो गया। तो काम अभी कहां करा रहे हो, लखनपुर में या अंबिकापुर में? कौन? किसके लिए पूछे? अरे आप ही मंच पे हो तो आप ही के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं। काम आजकल कहां करा रहे हो, लखनपुर में कि अंबिकापुर में? नहीं, अंबिकापुर शहर मेन प्राथमिकता में है, जी। और अभी गिनाने जाऊंगा तो बहुत से काम। मैं चाहता हूं कि आप गिनाएं। भाई नया ऑडिटोरियम बन रहा है जी। स्टेडियम अभी के बजट में नया स्वीकृत हो गया है, जी। जो यहाँ की सख्त जरूरत ही एक ही स्टेडियम था। हमारा कॉलेज है बहुत अच्छा, जी। जी। वो कई सालों से पेंडिंग था। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग 109 करोड़ के चलते अटकी हुई थी, उसका काम मतलब पैसा जारी हो गया, टेंडर हो रहा है। अरे वो तो पिछले बजट में पैसा हो गया था, साल भर में नहीं डीपीआर ना बन सके। ये पीडब्ल्यूडी का बहुत समस्या वाला है, इसका सैंक्शन करवाना बहुत तकलीफ वाला काम है। और अभी वो उधर जाएगा तब तक जिला पंचायत जिला हॉस्पिटल के लिए भी अभी राशि स्वीकृत हो गई है। जी। सुपर स्पेशलिटी के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। नालंदा लाइब्रेरी एक जो बहुत बड़ी वहां रायपुर में बनी है, दूसरी बनने जा रही है, वो स्वीकृत हो गई है। तो शहर के लिए और जितने सड़क हैं सभी का काम। आपने हमें हर एक में ये बताया कि स्वीकृत हो गया। नहीं, स्वीकृत हो गया मैंने काम चालू हो गया। जी। स्वीकृति का मतलब जो स्टेडियम बोल रहा हूं वो अभी बजट में आया है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। जी। जिला हॉस्पिटल के लिए जो पैसा आया बजट में आया है, जी। प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सी चीजों का टेंडर हो गया, काम चालू हो गया। और आपके अपने विभाग के क्या हाल है? फर्स्ट क्लास है, बहुत बजट बढ़ा है आपकी। जी। पिछले साल से 4 गुना बजट हो गया पर्यटन का। किसको आपने राजी किया? हमारे मुख्यमंत्री जी। जी। और वित्त मंत्री जी। जी। क्या कहे जो बजट ऐसा बढ़ गया? नहीं, देखिए क्या है, वो 4 गुना का मतलब कुल कितना बजट हो गया ये भी तो पता चले। राज अग्रवाल जी के पास कितना पैसा आ गया? नहीं, वो तो सब मिला के सबसे छोटे बजट का 10वां हिस्सा है। सब मिला के 500 करोड़ हमारा चारों विभाग मिला के। जी। लेकिन पहले पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं नहीं थी। एक तो नक्सलवाद था, दूसरा कनेक्टिविटी का अभाव था। जी। हमारे गडकरी जी ने कनेक्टिविटी ठीक कर दी है। जी। और अमित शाह जी नक्सलाइटों को निपटा दिए हैं। तो अब पर्यटन में काम करने का अवसर है। और निश्चित रूप से मैं पूरी गंभीरता के साथ बताऊं तो आज के डेट में स्वरोजगार का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो पर्यटन। जी। तो हम लोग बहुत मेहनत करके उसमें काम कर रहे हैं। अभी ये तो स्टेट का बजट हमको सेंट्रल से इस साल पर्यटन में कम से कम मेरी उम्मीद है कि 600-700 करोड़ और मिलेगा। तो जो ये पैसा मिलेगा उससे सरगुजा अंचल को क्या मिलेगा? सरगुजा में मैन पार्ट के लिए अभी 5 करोड़ तो इसमें मिल गया है। 25 करोड़ का हमने सेंट्रल से मांगा है। जी। साथ साथ हमारा तातापानी है, रामगढ़ है, देवगढ़ है, जो मेरे विधानसभा का, उनके लिए भी पैसा। रामगढ़ बचेगा तब तो उसमें कुछ काम होगा। रामगढ़ के बचने की कोई उम्मीद बची है? देखिए, रामगढ़ को कोई खतरा नहीं है। अब यहां से उनका खदान उधर जा रहा है। खतरा होता तो 2012 में होता। जी। जब रामगढ़ के नजदीक खुदाई हो रही थी, चाहे वो नापने में जो भी हो। अब तो उधर जा रहा है, तो अब कहां से खतरा रहेगा उसको? जी। फिर भी अभी टीम बुला रहे हैं उसको जांच करने के लिए, और पूरी जांच करवाएंगे। लेकिन अब कोई खतरा नहीं है। रामगढ़ में नीचे में डेवलपमेंट का काम काफी स्कोप है। तो जंगल बच रहा है कि कट रहा है? वो तो कटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो उसमें फंस गया हो कटेगा। जी। बाबा नहीं रोक पाए, हम कहां से रोकेंगे? बोले डाली कटेगा तो गोली खाऊंगा, हम तो नहीं बोलते भाई। मैं तो कहता हूं नहीं रोक पाऊंगा मैं, वो कटबे करेगा। वो कहां मानेगा? कोयला निकाल के रहेगा वो। एग्रीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से मनमोहन। आप तो पलट दे रहे हो। नहीं, मनमोहन सिंह के आगे असहाय हो रहे हो। नहीं, एग्रीमेंट किए हैं हम लोग। जी। हालांकि मैं गया था राजस्थान के मुख्यमंत्री पास, मिलने गया था इसके लिए जी कि भाई इसको रोकने का कोई उपाय हो तो आप बताओ मेरे को। जी। अगर इसको आप यहाँ की जगह आप दूसरा जगह से कोयला ले लो, इसको हमारा पिंड छोड़ो, हमको बहुत दिक्कत जा रहा है। वाकई में कहते हैं कि इतना पेड़ काटे उससे दूना लगा दिए। अरे पेड़ न लगाए, जंगल थोड़ी न लगाओगे। पेड़ न लगाओगे, जंगल
जंगल बनने में हजारों साल लगता है, तो हमारा तो तुम जंगल काट रहे हो, तो पेड़ हमारा का काम आएगा। मैं गया था सीएम साहब के पास वहां जी कि भाई इसको रोकने का कोई आपके पास, तो वो बोले हमको तो सख्त जरूरत है कोयले का, नहीं हमारा बिजली बंद हो जाएगा जी इसलिए उसके बारे में चर्चा ही मत कीजिए। जी तो ये बहुत मुश्किल काम है उसको रोकना। मैं तो ईमानदारी के साथ कहता हूँ जी कि मेरे बस का नहीं है। भाई, इस स्वीकारोक्ति और इस ईमानदारी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आजकल ऐसे नेता मिलते कहाँ हैं? हाँ, नहीं रोक पाएंगे। उसको नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अब इस जंगल के कटने से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए तो कुछ कर नहीं, पाएंगे? उसके लिए पूरा लड़ाई लड़ा हूं। जी अभी वो लोग जो सिंचित असिंचित का अलग अलग रेट था, 20 लाख रुपए वहां के गांव वाले बोले कि हमको दिलवा दीजिए। जी मैं बोला सिंचित और असिंचित में अलग अलग कोयला निकलता है, निकलता कोयला बराबर है, दोनों को पूरा एक दाम दो। 23 लाख रुपए के रेट से मुआवजा भी पेमेंट करवा रहे हैं हम लोग। जी और वहां की जितनी डिमांड है वो डंडा डाल के, उसके लिए मैं डंडा डाल सकता हूँ, पेड़ के लिए नहीं डाल सकता, लेकिन डंडा डाल के वहां के लोगों के लिए काम करवा रहा हूँ। क्या क्या जो भी उस क्षेत्र की जरूरत है। थोड़ा आप बताओ तो सही ना, लोग जानेंगे तो सही। भाई, राजेश अग्रवाल को सुना तो क्या करवाया? पर्सनल जमीन का मुआवजा का रेट बढ़वा दिए, उनके मकान का रेट बढ़वा दिए, उनको जो 60 साल से ऊपर का जो पेंशन था 500, वो लोग 1000 बोले थे, 1500 करवा दिया। ऐसे जो उनकी जरूरत की चीजें थी जी वो पूरा मैं करवा दिया हूं। जी मतलब लगातार चल रहा है काम। उसमें उसको बाबा नहीं सके थे, मैं करवा दिया। मैं सब उसमें बढ़वा दिया, उसको नहीं सकूंगा मैं। तो जो बाबा ना कर पाए आप कैसे कर पाए? नहीं, बाबा ध्यान नहीं दिए होंगे। अच्छा, तो आप जब इस सब पे ध्यान दे पाए, हाँ, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय भी 18 साल से बन नहीं पा रहा है, उस तरफ आप ध्यान दे पाए? नहीं नहीं, देखिए वो जो बोले गलत जानकारी दी, वहां शिफ्ट हो गया है, भकुरा में, भकुरा में शिफ्ट हो गया है। इस वर्ष उसमें 7 करोड़ रुपया तो कोई अनुदान चाहिए था, जो कोई चीज के लिए जिससे चलाने में आसानी होगी, वो अभी मंजूर हुआ है। अंदर की पूरी सड़क मंजूर हुई है जी। और बिल्डिंग की एक थोड़ी कमी है। इसके अलावा यहाँ था दरीपारा में था, वो अपने बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है वो, लेकिन अभी भी बिल्डिंग उसकी पर्याप्त नहीं है। भारत जी बता रहे 120 करोड़ रुपया और स्वीकृत हो गया है उसके लिए जी। तो अब वहां हो गया है, धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि समय कुछ ज्यादा ले लिया अपन? अब समय तो बहुत चीजों में ज्यादा लगा जी। मेडिकल कॉलेज 5 साल रुका रहा 100 करोड़ के लिए, तो कई समस्या रहता है। जी। बाबा का भूपेश का समस्या में कई समस्या फंस गया था। तो बाबा और भूपेश जी में जैसी समस्या थी, हाँ, तो पब्लिक जवाब दी ना। आपकी किसके साथ समस्या चल रही? मेरा किसी के साथ नहीं, मैं तो हाथ जोड़ने वाला आदमी हूँ, जो मिलता है उसका हाथ पर जोड़ लेता हूँ। भाई ठीक है, चलो करवा दो, काम करवा दो, मेरा बस हो गया। तो जब काम करवा ले तो जंगल क्यों नहीं रोक पाए? नहीं, जंगल MOU की है, क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अपन तो उतना पढ़े लिखे नहीं है। बाबा पढ़े होंगे अंग्रेजी वाला, मैं नहीं पढ़ा। बताया कि उसको रोकना कठिन काम है, वो मोरगा तक जाने वाला है, हमारे से तो साल 2 साल में उधर चला जाएगा, सरगुजा से उधर पड़ जाएगा साल 2 साल में, कोरबा वाले समझेंगे। हमारे यहाँ से निकल जाएगा साल 2 साल में, ज्यादा दिन नहीं है। 28 से पहले उधर चल जाएगी, 28 के चुनाव में कोई मैटर नहीं रहेगा। हाँ, उधर मोरगा। तो आप केवल अंबिकापुर की चिंता कर रहे हो या प्रदेश की भी चिंता विंता कर रहे हो? नहीं, आपको नहीं, बड़ा नहीं। नेता बना दिया भाई पार्टी ने, पूरे प्रदेश के मंत्री हो आप। पूरे प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार लगातार सभी मंत्रियों पर मॉनिटरिंग करती है और मेरे को भी बहुत दायित्व दिए। जी। पूरे राजीव महोत्सव, बस्तर पंडुम से लेकर जितने महोत्सव मैंने करवाए और काफी प्रसन्नता जाहिर की हमारे मुख्यमंत्री जी ने। राजीव में जितने साधु संत आए थे सबने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, काम अच्छे चल रहे हैं। तो मंत्री बने, प्रभारी मंत्री, प्रभावी मंत्री होने की क्या उम्मीद देख रहे हो राजेश भाई? हो जाएंगे, हो जाएंगे। कुछ बात हुई? नहीं, बात करने की जरूरत नहीं होती, ऊपर से तुरंत ऑर्डर आता है। अभी रिपोर्ट जाएगा, हमारा काम का नाम उधर से आ जाएगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। तो ज्यादा दिक्कत है। हमारे यहाँ काम करने वाला का बहुत इज्जत है भाजपा में। अच्छा। हाँ,
वो अपने हो जाएगा, देखिएगा ना अभी। तो मतलब ये अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, इन लोगों ने काम वाम नहीं किया था? नहीं, काम किए तो 15-15 साल मजा किए तो ये लोग। और अब हम लोग को मौका मिल रहा है, अब 15 साल हम लोग मजा करेंगे, है कि नहीं? नहीं, मजा 15 साल कर, अब विधायक 25 साल रहे। और कांग्रेस अभी कैसा कर रही है? कांग्रेस बहुत दिक्कत में है। ये क्या है, ऊपर से जो बात चलती है पूरी देश उसको पसंद नहीं करता, नीचे वाले उसको पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी मुझे को पसंद करना पड़ता है। देश की जनता, अभी वो एक जन बोल रहे थे ना, लड़ाई करवाते, अरे मैं हिंदू हूं तो डंके चोट बोलता हूं कि हिंदू हूं, तो मैं अपने धर्म के लिए काम नहीं करूंगा क्या? तो उसमें क्या लड़वाने वाला बात है? हम किसी को मारपीट थोड़ी कर रहे हैं। मेरे साथ तो मुसलमान 20 साल से एक रहता है, मेरे असिस्टेंट के रूप में, तो हम किसी के साथ अन्याय थोड़ी कर। मैं अपने आप को बोलता हूं कि हाँ, मैं सनातनी हूं, मैं अपने धर्म के लिए कुछ भी करूंगा, मैं अपने धर्म के काम करूंगा। हम लड़वाते थोड़ी, तो जनता भी खुश हो जाती है कि बढ़िया आदमी मिला है भाई, है कि नहीं? ये सब क्या है, ऊपर से आता है कि ऐसे करना है, राम मंदिर में नहीं जाना है, उसमें नहीं करना है, उसके बाद में फंस के जो है ना सब अपना लुटिया डुबा रहे हैं, और कुछ नहीं। उसको अभी मतलब कांग्रेस की प्रदेश में जो भी स्थिति है वो ऊपर के कारण है, पूरा बाकी प्रदेश में तो कांग्रेस अच्छी है। नहीं, अच्छी नहीं, उसका बात मानना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। मतलब भूपेश बघेल, चरणदास बैंस, CS बाबा, ये सब तो बढ़िया है। भूपेश जी छत्तीसगढ़िया बोले जी, ऊपर से KTS तुलसी को लाके पटक दिए, कुछ बोल पाए? एक ठो का रंजना राज का है, रंजिता रंजन को पटक दी, कुछ बोल पाए? विरोध करते तो छत्तीसगढ़ का 2 आदमी बनता, तो आखिर उस समाज का तो वजन बढ़ता ना, वोट मिलता। किसको भिजवाना चाहते थे आप? मैं तो सोच रहा था भाई बाबे का नंबर लग जाता तो ठीक था, इधर थोड़ा मेरे को आराम हो जाता। मतलब आप 3 साल बाद अपने को पूरी तरह से सेव करना चाहते हो? 3 साल बाद के लिए अपने आप को पूरी तरह से सेव करना है, तो 15 साल ऐसे ही मजे करोगे? ठीक है ना, हम लोग के बीच में प्रेम है आपस में, ये भी रहे हम भी रहे। तो भाई बड़ी उदारता का विषय है, ये भी रहे वो भी रहे। राजेश अग्रवाल जी खुलकर अपने मन की बात कह रहे हैं, जो मन में है वो जुबान पर है। तो सबसे पहले तो उनकी साफगोईता के लिए जोरदार तालियां। उनका मानना है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए चूंकि बेहतर काम कर रहे हैं तो उनकी पार्टी में बेहतर काम की कदर होती है, इसलिए उन्हें आगे और भी बेहतर मौके मिलेंगे। बेहतर मौके मिलेंगे तो क्षेत्र के लिए वो और बेहतर करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं राजेश जी आपके साथ। धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और इतने खुल के मन खोल के बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कभी कभी तो हंसने और हंसाने का मौका मिलता है जी, नहीं तो 24 घंटा तो साला तनावे में रहते हैं। आज आपके वजह से जी ये अवसर आया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां राजेश अग्रवाल जी के लिए। और विनय जी आगे। बहुत धन्यवाद।